स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टीचिंग गाइडर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपको पता होगा एनडीए का एग्ज़ाम था, जो कि आज जो हमारे क्वेश्चन थे यानी जो कि जो एग्ज़ाम में एनडीए के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हुए थे उसका यानी जो कि हम आंसर ही लेकर आए हुए हैं। तो यानी जो कि हमारे यानी कि ये आंसर की जो है यानी कि सेट ए का है, और आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे और आप लोग साथ साथ में अपना बुकलेट भी ओपन करके रखेंगे, सभी आंसर की को यानी जो कि मिला लेंगे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी जो किसका यानी जो कि रेडियस यानी कि त्रिज्या दिया है आर है तथा फोकस दूरी में संबंध दर्शाना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता होगा एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। कितना होता है? एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। जब यानी कि हमको करना ज्ञात करना होगा यानी जो कि आर अगर हम इधर से कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू टू एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू यानी जो कि टू एफ हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आर जब हम साइड कर लेंगे तो हमारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? टू एफ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा बी है, बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कांच के गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा हुआ दिखाई देता है, ऐसा किस कारण से होता है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी कि कोई गिलास हमारा यानी जो कि आपको पता होगा, अगर कोई ग्लास हमारा है, ठीक है, और जब हमारा कोई ग्लास रहता है, अगर हम इसमें जब यानी कि नींबू अगर उसमें डाल देंगे तो नींबू का साइज आपको बड़ा दिखने लगेगा। इसके रीजन क्या था? आपको सिंपल सा क्वेश्चन था, पता होगा, यानी जो कि लाइट हमारा जो होता है कि हमारा यानी कि अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? ऐसा हमारा अपवर्तन के कारण होता है। जब हम ग्लास में नींबू के पानी में यानी जो कि नींबू होगा और यानी कि उसको ग्लास में डाल देंगे, पानी रहेगा अंदर में, तो ये हमारा ग्लास यानी जो कि जो होगा नींबू अपने साइज से बड़ा दिखाई देगा। ऐसा रीजन अपवर्तन के कारण ऐसा दिखता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, चलिए देखते हैं। एक पतली यानी कि झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा यानी जो कि हमारा इसका यानी जो करेक्ट आंसर क्या है? पुतली होता है। देखिए, पुतली हमारी जो होती है यानी जो कि यानी किसी इंग्लिश में प्यूपिल बोला जाता है। इससे हमारा क्या होता है? लाइट इसी से यानी जो कि इंटर करती है। और आपको पता होगा आइरिस क्या करती है? आइरिस हमारे जब प्रकाश अंदर हमारे आंखों के अंदर जब अधिक, आपको पता होगा, जब हम अधिक प्रकाश में जाते हैं तो हमारी यानी कि आप पुतलियों की साइज जो होती है छोटी बड़ी हो जाती है। तो ऐसा घटना किस कारण से होता है? तो आइरिस के कारण होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 54 नंबर क्वेश्चन। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पहली बार कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था? उस साइंटिस्ट का नाम बताना है आपको। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता होगा आइजैक न्यूटन थे। कौन थे? यानी कि आइजैक न्यूटन थे, जो कि राइट आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही बच्चे, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि एनडीए के एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए थे। इस क्वेश्चन देखिए, हमारा कहने का मतलब इस क्वेश्चन बोला गया है हमारा यानी जो कि एक औद्योगिक परिस्थिति यानी जो कि रेफ्रिजरेटर जैसे आप बोल सकते हैं, जो कि हमारा औद्योगिक है, इंडस्ट्रियल है, जो कि नॉर्मल घरों में जो भी यूज होता है, और ये हमारा एक इंडस्ट्रियल भी है, जो कि 10 घंटे में लगभग प्रतिदिन 30 दिनों के कार्य करने के लिए 5 किलोवाट पावर का उपयोग करता है। जो कि इसको परिचालित करने के लिए यानी कि चलाने के लिए उसका ऊर्जा मूल्य क्या होगा? और जो कि हमारा इसमें दिया गया है प्रति किलोवाट आवर ऊर्जा का भार कितना है, यानी कि इसमें यूनिट का मान दिया गया है। तो आपको ज्ञात करना है यानी कि इसका कास्ट पावर क्या है, तो कास्ट रुपये इसका क्या करना है, तो कितना खर्च आएगा इसको चलाने में। तो सिंपल सा आपको पता होगा यानी जो कि कास्ट यहाँ पर यानी जो कि हमारा कितना लगभग दिया हुआ है? 30 दिनों का दिया हुआ है, यानी जो कि एक कास्ट का कितना कीमत है, तो ये भी आपको दिया हुआ है 4 रुपये है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको पता होगा यानी कि कास्ट इक्वल टू क्या होता है हमारा, यानी जो कि टोटल एनर्जी होता है इंटू कास्ट होता है, और इंटू यानी कि स्लैश या फिर यूनिट होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन इसमें यानी कि 5 इंटू 10 इंटू यानी कि 30 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 हमारा क्या है, तो आपको पता होगा यानी कि 5 किलोवाट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें 10 हमारा क्या है, 10 घंटे दिया है। उसके बाद बात करें हमारे 30 क्या है, तो आपको पता है डेज दिया है टोटल, यानी कि 30 दिनों के लिए कितने दिन चलाना है? 30 दिन के लिए हमको चलाना है। और हमारे जो 4 है यानी जो कि एक यूनिट का 4 रुपये दिया है। तो आप सिंपल से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 नहीं 1500 चौका 60,000, यानी जो कि कितना आ जाएगा हमारा? 6000 के आसपास आएगा। ठीक है, राइट आंसर इस क्वेश्चन हमारा बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, पूछा हुआ फ्रेंड क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा यानी कि संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत टफ तो था क्वेश्चन नहीं। कहने मतलब चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो आप सभी को जानना चाहिए यानी जो कि इस कथन में कौन सा सही नहीं था। देखिए यानी कि राइट आंसर हमारा क्या है, यानी जो कि आपको हमेशा पता होगा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हमारे कहते हैं यानी क्लोज्ड सर्किट में चलती है, यानी जो कि बंद परिपथ में घूमती है चलती है। लेकिन राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन क्या है, यानी जो कि कथन सही नहीं है। तो आपको पता होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमारे ओपन सर्किट में नहीं घूमती हैं, यानी जो कि हमारे ओपन क्रम में नहीं घूमती हैं, मूव करती हैं। तो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, याद रखेगी। हमेशा हमारा यानी कि ओपन यानी कि क्लोज परिपथ में यानी कि क्लोज सर्किट में मूव करते हैं हमारे मैग्नेटिक यानी कि क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलिए देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। बोला हुआ इस क्वेश्चन हमारा यानी कि मेरे रूप से यानी जो कि हाँ, फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बोला है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन यानी कि हमारा बात करते हैं यानी क्या है, तो यानी कि बैंक फिस्टोन यानी कि बैंकिंग मिस्टू फ्लोरीन कार्बन एक हमारा अपर रूप है, बिल्कुल यानी जो कि ये सही ऑप्शन हमारा एक कार्बन का फ्लोरीन का यानी जो कि हमारा एक अपर रूप होता है। सेकंड ऑप्शन हीरा विद्युत का अच्छा चालक होता है, जो कि आपको पता होगा हीरा विद्युत का हमारा अच्छा चालक होता है, ये बिल्कुल नहीं होता। हमारा डायमंड का है इलेक्ट्रिक का चालक होता है। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक, बिल्कुल ग्रेफाइट हमारा जो होता है यानी जो कि आपको पेंसिल वगैरह में जो ग्रेफाइट ब्लैक कलर होती है, ये हमारी विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी के यानी गुड कंडक्टर होती है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन बोला क्या गया था, हमारा क्वेश्चन देखिए बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको पता होगा हमारा हीरा जो होता है विद्युत का अच्छा चालक कहाँ होता है भैया, आपको याद रखना चाहिए। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन क्या है, बी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन हमारा बोला क्या है, यानी क्लोरोप्रोपेन अणु जिसका यानी कि आणविक सूत्र आपको दिया हुआ है। आणविक सूत्र इसका क्या है C3H7Cl है, क्या है C3H7Cl है। तो इसमें कितने सहसंयोजी आबंध है, यानी जो इसमें बांडों की संख्या पूछी गई है, यानी कि हमारे इसमें कौन से कितने बंध हैं टोटल, यानी कि कितने यानी कि टोटल नंबर ऑफ यानी कि आबंध, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं यानी जो किसका यानी कि सबसे पहले हम आइए यानी जो कि इसका इसके सीधे से यानी जो कि हाँ देखिए कार्बन हो गया। उसके बाद यानी कि एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम लगा देते हैं, ठीक है। और इधर इस साइड एक हाइड्रोजन, और बाकी बच रहा हमारा एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और यानी कि यहाँ पे एक हमारा Cl हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन लागू होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो इसमें बोला गया यानी कि कितने आबंध है टोटल, तो हमारा काउंट कर लीजिए आप लोग। 3 इधर हो गए, 3 यानी कि बात करें हमारा इधर हो गए 3 3 6 हो गए, ठीक है। और 2 बाकी ये हो गए, ये 2 हो गए और 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, तो 8 हो गए, यानी कि 10 हो गए, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, किसी तत्व का यानी कि सर्वाधिक यानी कि मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए कमेंट करिए आंसर, या आपको पता हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है हमारे यानी क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है। किसी तत्व का यानी कि मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो हमारे यानी कि परमाणु क्रमांक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये भी आपको बताए हुए थे क्वेश्चन, कई बार आपको बताए हैं। न्यूट्रॉन की बताइए यहाँ पे यानी कि ऑप्शन रॉन्ग करके आए हैं, बताइए इनका जो भी होगा ये इनको ये नहीं पता था। आपके ट्रिक बताए थे ईटा पर नाचे, आपको ट्रिक अगर याद होगा तो ईटा पर नाचे। तो ईटा यानी कि इलेक्ट्रॉन खोज जो थॉमसन किए थे, प्रोटॉन की रदरफोर्ड किए थे, न्यूट्रॉन की चैडविक किए थे। तो बोला गया है न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे, ये हमारे जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट किए थे। कौन किए थे, जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट न्यूट्रॉन की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन। किसी तत्व की परमाणु संहति जो कि निम्नलिखित में से किसके संख्या के योग के बराबर होती है, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के, या फिर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के, या फिर बात करें हमारे यानी जो कि केवल इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या के। तो ये सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए आपको पता होगा यानी जो कि हमारे केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के हमारे बराबर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, परमाणु संहति। राइट आंसर इस क्वेश्चन हमारा बी है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको पता होगा हम कई बार आपको क्वेश्चन बताया यानी कि हमारा कौन सा यानी कि इसके कौन सा ऐसा समस्थानिक है जिसका यूज हम यानी कि कैंसर के उपचार में करते हैं। तो आपको पता होगा कोबाल्ट सिस्टीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यानी कोबाल्ट सिस्टीन का यूज हमारा यानी कैंसर के उपचार में इलाज में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। एक कोश के जीवों की स्थिति में अतिरिक्त यानी कि अधिक के जल और अपशिष्ट के निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोश का अंग भूमिका रूप से निभाता है।
तो सही आंसर हमारा क्या धानी, यानी कि इसे इंग्लिश में वैक्यूल बोला जाता है, जो कि राइट आंसर हमारा क्या है धानी, याद रखिएगा। ये हमारी एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त यानी कि जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निकालने के में निम्नलिखित में से हमारी एक अहम भूमिका निभाता है। राइट आंसर हमारा क्या है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसे क्या बोला जाता है धानी, यानी कि वैक्यूल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि बात करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही यानी कि उसी टुकड़े के लिए हमारा यानी जो कि उसी टुकड़े के एक साथ या फिर एक ही समय के अथवा यानी कि अधिक फसलों को उगाने यानी जो कि उगाने की पद्धति को वर्णित करता है। तो आपको पता होगा एक या अधिक से, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन था, एक या अधिक से। तो आपको पता होगा फसल चक्रण यानी क्रॉप रोटेशन बिल्कुल नहीं होता, मिक्स्ड यानी जो कि मिश्रित यानी कि फसल, या फिर थर्ड ऑप्शन है अंतर फसल, चौथा ऑप्शन मिश्रित खेती। तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा आपको पता होगा, यानी जो कि सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मिश्रित इसे फसल बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा इसे क्या हुआ है यानी कि मिश्रित फसल यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग बोला जाता है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरसों के प्रति जैवों यानी जो कि एंटीबायोटिक के दवाओं के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है। तो आपको पता होगा यानी कि एंटीबायोटिक्स हमारे लेने से विषाणु संक्रमण का उपचार होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 66 नंबर क्वेश्चन। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नर प्रजनन तंत्र का घटक नहीं है। तो आपको पता होगा गर्भाशय। गर्भाशय हमारा जो है जो कि किस में होता है, गर्भाशय हमारा जो है कि फीमेल में होता है, किस में होता है फीमेल हमारा होता है, याद रखिएगा। इसे इंग्लिश में सर्विस बोला जाता है। बाकी यानी जो कि हमारे यानी जो कि यूरिप्रत ये तो नॉर्मल सभी में होते हैं, लेकिन यानी गर्भाशय जो होता है हमारे यानी कि वल्नी यानी कि फीमेल में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता में कमी होने के कारण नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्या है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि पवित्र वनों का यानी कि उपवनों का यानी जो कि वहाँ पर रख रखाव, याद रखिएगा। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन थोड़ा समझा देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन हमारा बोला गया था जो कि कौन सा एक जैव विविधता के कमी होने का कारण नहीं है। तो सही आंसर हमारा इस क्वेश्चन क्या है पवित्र उपवनों का रख रखाव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं सही बच्चे। तो देखिए क्वेश्चन बोला गया हमारा फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा एक भूजल में कमी का कारण नहीं है। कहने का मतलब यानी कि आपको पता होगा जहाँ पर हमारे यानी जो कि वृक्ष अधिक होते हैं, जहाँ पर हमारे ट्रीज अधिक होते हैं, तो वहाँ पर यानी कि वाटर लेवल भी बहुत अच्छा होता है। तो क्वेश्चन बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भूजल में कमी का कारण नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था वनरोपण, राइट आंसर, यानी कि क्या है भूजल में कमी के कारण नहीं था। आपको पता होगा यानी जहाँ पर भूजल अधिक होती है वहाँ पर यानी जो कि वृक्षारोपण यानी जो कि जहाँ पर वृक्षारोपण अधिक होते हैं तो वहाँ पर यानी जो कि भूजल का यानी कि वाटर लेवल बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा क्या है ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी यानी कि लघुत्तम होती है। यानी कि लघुत्तम का मतलब क्या बोल सकते हैं आप, सबसे छोटी होती है। तो आपको पता होगा गामा किरणक होती है, यानी किसकी होती है तो गामा किरण की होती है। लेकिन आपको गामा किरण में ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या मारेंगे आप ऑप्शन में जो कि एक्स किरण मारेंगे। ठीक है, एक्स किरण याद रखिएगा, एक्स रे। और इसकी खोज कौन के थे, सर विलियम रॉन्जन नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और जहाँ पर अगर आपको दिक्कत हो तो आपको जो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो अगर कोई क्वेश्चन आपको न समझ में आए। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण क्या नाम है। तो आपको पता होगा गैल्वेनोमीटर, वेरी गुड, जिसका भी आंसर है बहुत अच्छी बात है, सही आंसर है। उसका क्या नाम है आपको पता होगा गैल्वेनोमीटर होता है, जो कि हमारे किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हमारा प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण क्या है, गैल्वेनोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस सबसे बड़ा घटक है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, यानी जो कि ठीक है हमारा क्या है मेथेन है। क्या है CH4। आपको पता होगा यानी जो कि हमारा बायोगैस जो होता है यानी कि दो घटकों से मिलकर बनते हैं। तो हमारे क्या क्या होते हैं, आपको पहला ऑप्शन हमारा जो होता है कि पहला होता है यानी कि सबसे अधिक मात्रा में CH4 होता है। क्या होता है CH4, और दूसरा क्या होता है CO2। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में बोला गया यानी जो कि सबसे मेन घटक होता है क्या था हमारा, यानी कि CH4 सबसे मेन घटक होता है, यानी जो कि मेथेन होता है CH4। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है। जो कि हमारी प्रकाशिकी में यह घटना जो कि सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार या फिर जिम्मेवार क्या कहलाती है। तो आपको पता होगा सिंपल सा क्वेश्चन हमारा किसके कारण होता है, प्रकिरण के कारण होता है। किसके कारण होता है, यानी जो कि ये हमारा फ्रेंड्स अगर बात करते हैं हमारे किसके कारण होता है, तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था यानी जो कि
हमारे यानी कि प्रकीर्णन के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ये भैया ये हमारे जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो आपको पता होगा रेगिस्तान में जो मृग कणिका हमारे चमकते हैं, या फिर यानी कि आप गर्मी के दिनों में यानी कि रोड वगैरह देखते हैं आपको भीगा हुआ दिखाई देता है, ये हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल है ना, कि हमारे प्रकीर्णन के सूर्योदय और सूर्यास्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना या फिर रक्ताभ दिखाई देना हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो हमारे यानी कि आपको पता होगा ये प्रकीर्णन के एग्जाम्पल होते हैं। किसी लेंस की क्षमता कहने के यानी किसी लेंस की क्षमता दिया हो हमारा कितना है, तो आपको पता होगा यानी जो कि लेंस की जो क्षमता हमारी दिया है यानी जो कि +2.0 डायोप्टर दिया है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है, तो पहला ऑप्शन है लेंस अवतल है, या फिर यानी कि उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। दूसरा ऑप्शन लेंस उत्तल है जिसकी इसकी फोकस दूरी 2.0 है। लेंस उत्तल है और इसकी फोकस दूरी 0.2 मीटर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल था, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग तो लगाने वाली जरूरत नहीं थी। बस से नॉर्मल आपको फार्मूला पता होगा, F यानी जो कि क्या होता है, यानी कि हमारा क्या होता है 1/p होता है, यानी कि p का वैल्यू कितना दिया था हमारा आपको पता होगा, यानी कि p का वैल्यू यानी जो कि हमारा कितना दिया है, तो आपको पता नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, यानी कि इसकी डायोप्टर यानी जो कि इसकी क्षमता कितना दिया है 2 दिया है। जब इसे भाग दे देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा प्लस में है, तो आपको पता होगा किसकी हमारी यानी कि उत्तल धनात्मक होती है क्षमता लेंस की, तो उत्तल यानी जो कि लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है, 74 नंबर क्वेश्चन। लगभग 70 डिग्री सेल्सियस और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जो कि हमारा कर्मिक अपघटन यानी कि जो वियोजन पर गुण प्रदर्शित करता है, जो किसी बेकरी उत्पादों के लिए उपयोगी बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इस उपयोग के लिए जिम्मेवार अपघटन उत्पाद किसका है, तो आपको पता होगा CO2 का है। जब आपको पता होगा हम NaSCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaSCO3 होता है। जब इसको जलाते हैं यानी जो कि 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट देते हैं तो हमारे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन क्या है, यानी जो कि हमारा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जहां पर अगर आपको दिक्कत हो तुरंत पूछ लेना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। ठीक है, वहां पर भी आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट और जिप्सम में क्रिस्टल अणुओं की संख्या बोला है, यानी क्रिस्टल जल के क्रिस्टल अणु। तो आपको जब पता होगा जल की फार्मूला क्या होती है, H2 होता है, पहले इसका फार्मूला जान लेना चाहिए। तो बोला गया पहला ऑप्शन हमारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CuSO4 होता है। क्या होता है, CuSO4 इंटू यानी जो कि 5H2O होता है कॉपर सल्फेट का फार्मूला। उसके बाद बात करा जाए हमारा क्या नेक्स्ट ऑप्शन आता है सोडियम कार्बोनेट। तो आपको पता होगा सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता है इंटू 10H2O होता है हमारे यानी जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला, सॉरी सोडियम कार्बोनेट का। उसके बाद नेक्स्ट आता है जिप्सम। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 होता है। क्या होता है, CaSO4 होता है जिप्सम का फार्मूला, जो कि हमारे इसमें बोला गया है जो कि इंटू हमारे CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल बोला गया जल के क्रिस्टल अणुओं की संख्या। तो आपको पता होगा इसमें कितने हैं 5 हैं, इसमें कितने हैं 10 हैं, और इसमें कितने होते हैं 2। तो आपको पहला ऑप्शन हमारा क्या है 5, 10, 2 है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन। जब सफेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़कर पानी से धो जाता तो रंगों के बदलने का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होता है। जब आपको पता होगा हल्दी वाले कपड़े में जो कि किसी कपड़े में अगर हल्दी लग जाती है यानी जो कि इसमें रंग चेंज होते थे, इसका यानी जो कि किस घटना पर यानी इसमें कौन कौन से यानी कि पहले रंग चेंज होने की क्रमिक घटना क्या है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपको पता होगा पहले पीला रहता है, उसके बाद जब इसको करते हैं तो लाल होता है हल्का हल्का, आपको उसके बाद क्या होता है पीला। ठीक है, यानी जो कि इसके सही घटना है याद रखिएगा, पीला फिर उसके बाद पीला भूरा फिर पीला। अगला क्वेश्चन देखिए राइट आंसर ऑप्शन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। विरंजक चूल और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। राइट आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है जो कि आपको पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या है, यानी जो कि ऑप्शन नंबर जो कि हमारा ए है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी जो कि इस क्वेश्चन का हमारा यानी कि 77 नंबर क्वेश्चन का सॉरी ऑप्शन नंबर सी है। यानी कि देखिए इसमें दोनों में क्लोरीन होते हैं। हमारे विरंजक चूड़ और DDT के बारे में कौन सा कथन सही है, तो आपको पता है यानी जो कि इस क्वेश्चन हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी है, दोनों में क्लोरीन होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल शुष्क का सबसे बढ़िया उदाहरण है। आपको पता होगा सिलिका जल होता है। ठीक है, जल शुष्क का सबसे बढ़िया उदाहरण होता है। आप कई चीजें लेते हैं, आपको देखते होंगे सिलिका जल वहाँ पर पैकेट रहती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है सिलिका जल, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला क्या क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से खनिज अम्ल की सबसे पहले खोज हुई थी। तो पता होगा यानी जो कि हमारी सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, H2SO4 की खोज हुई थी। किसकी हुई थी, H2SO4 यानी जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल की हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए इसके देखिए संग्रहित यानी जो कि स्फटिक क्वार्टज का अपूर्णांक 1.43 तथा नीलम का अपूर्णांक 1.77 है। तो बोला यदि क्वार्टज में प्रकाश की चाल VQ है और यानी कि नीलम प्रकाश की चाल VS है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिएगा। ठीक है, VQ यानी कि प्रोपोर्शनल हमारा यानी जो कि इसके VS होता है, याद रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण में यानी कि एक अवतल दर्पण की स्थिति में यदि किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस ध्रुव यानी जो कि बात करते हैं P के बीच में रखा हुआ है तो प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन क्या है आपको पता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन हमारा क्या है, सी है। प्रतिबिंब जो होता है यानी जो कि हमारा अनंत पर बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन देखिए सभी लोग, यानी जो कि 82 नंबर क्वेश्चन। बोला क्या गया हमारे इस क्वेश्चन में, एक तापदीप्त वैद्युत बल्ब में बल्ब का तंतु किसका धातु होता है, यानी को पता होगा। यानी कहने मतलब इस क्वेश्चन हमारा बोला गया है, यानी जो कि हमारे जो बल्ब होती है नॉर्मल घरों में होती है तो इसमें यानी जो कि हमारे ये इसके फिलामेंट किसके बनते हैं, तो आपको पता होगा किसके बनते हैं, टंगस्टन के बनते हैं। ठीक है, किसके बनते हैं, टंगस्टन के। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम हलवा क्वेश्चन था, सिंपल 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल था, इसमें बोला गया यानी जो कि हमारे दोनों जो पैरेलल में यानी जो समांतर क्रम में। ठीक है, और यानी जो कि कहने मतलब इस क्वेश्चन में आपको पता होगा यानी जो कि मेन रूल्स हमारे क्या होता है, फार्मूला होता है, यानी कि R=R/2 होता है। और आपको पता होगा ये फार्मूला, उसके बाद हम जानते हैं कि यानी कि V यानी जो कि V= हमारा क्या होता है, IR होता है ओम के नियमानुसार। V= हमारा क्या होता है, यानी कि IR होता है। V यानी कि जो कि हमारे ओम के नियमानुसार V=IR होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और बोला गया था हमारे यानी कि वोल्टेज का मान कितना थे, तो आपको पता है यहाँ पे 12 वोल्ट दिए हुए हैं, तो वोल्टेज का मान हमारा कितना 12 है। और जब इसको यहाँ पे मिली एम्पियर कितना दिया है, तो 100 मिली एम्पियर है। ठीक है, 100 मिली एम्पियर है, उसको जब हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो यानी कि जब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे यानी कि मिली एम्पियर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और राइट आंसर इस चीज़ हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, इससे हम इसके 2 0 काट देंगे, 12 2 हम 120 हो जाएगा, और इंटू हमारे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यानी कि 200 गुणा कर देंगे तो हमारा 240 के ओम के आसपास आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन हमारा बी है। क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दोबारा हम समझा देते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, तो देखिए यानी कि जो कि हमारे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यानी जो कि, और इसे कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 240 ओम। ठीक है, राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन क्या है आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर हमारा इस क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर 240 ओम है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन। बोला गया निम्नलिखित में यानी कि कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो सही आंसर हमारा क्या है, जो कि ऑप्शन नंबर डी, यानी जो कि आपको पता होगा F= हमारा m में क्या है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण का होता है, तो हमारे बल का मात्रक है, जो कि बोला गया ऊर्जा का मात्रक। तो बाकी जूल, किलोवाट घंटा, न्यूटन मीटर ये सब हमारे हैं, बाकी ये नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन जी बोला गया कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हमारा, बायोगैस से जैव की तापन क्षमता यानी कि होती है, बायोगैस जैव गैस की तापन क्षमता लगभग यानी कितनी होती है, बहुत कम होती है, यानी कितना होता है, लगभग 830 जूल होता है। कितना होता है, 830 जूल। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली के द्वारा हमारा घिरा होता है, घिरा हुआ नहीं होता है, जो कि इस अपरिभाषित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन क्या, यानी कि बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्राभ, यानी कि इसे न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से पादप में यानी जो कि कौन से पादप उत्कों में मृत कोशिकाएं होती हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन इसे यानी कि क्या बोला जाता है, यानी कि कुलानकैमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यानी कि 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन क्या है, यानी कि इसे बोलते हैं दृढ़ोतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृढ़ोतक बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था, बहुत टफ तो था क्वेश्चन नहीं। उपास्थि यानी कि जिसे आप लोग कार्टिलेज हिंदी में बोलते हैं, उपास्थि निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता था। आपको पता है हमारे जो किस में नहीं पाया जाता, हमारे यानी कि नासिका ये सब में पाए जाते हैं, कान में पाए जाते हैं, कंठ में पाए जाते हैं, बल्कि हमारे जो मूत्राशय यानी कि किडनी में हमारे नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर हमारे क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें जो कि केपलर के नियम के अनुसार ये हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। केपलर के नियम आपको पता ही होगा, इनके नियम के अनुसार हमारे यानी कि ये लग जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कि नियम यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इसके बाद बात करते हैं हमारे ये नियम इनका यही है, इसी नियम के अनुसार ये फारो क्वेश्चन लगेगा।
और राइट आंसर हमारे इस क्वेश्चन अगर बात करें यानी जो कि क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत टफ तो था ये नहीं क्वेश्चन। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन कितना अगर बात करें तो हमारा यानी जो कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन डी है। ठीक है, राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन यानी जो कि ऑप्शन नंबर डी है, 1/2 याद रखिएगा। ठीक है, इनका पूरा हम नियम लिख देते हैं। देखिए यानी जो कि बात करें हमारा क्या हो जाएगा, T1/T2 हो जाएगा, इक्वल टू मजा हो जाएगा ब्रैकेट में R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी जो कि सॉरी R1 इसकी पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा इस क्वेश्चन क्या है, डी है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक धातु तार का प्रतिरोध यानी जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, जो कि लंबाई में 2 बराबर हिस्सों में काटा गया, तत्पश्चात इन दोनों हिस्सों पर समांतर में जोड़ा जाता है और इसका समांतर यानी जो कि संयोजन का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन बोला गया था यानी जो कि हमारा मान लीजिए कोई, ठीक है, तो ये हमारा कोई यानी कि वायर हो गया, इसको यानी कि 2 भागों में तोड़ा गया और ये हमारे पैरेलल में टोटल ये भी बोला गया यानी जो कि हमारे ये पैरेलल में है। तो ठीक है, तो समझिए इस क्वेश्चन को, बस इसको यानी जो कि बोला गया है कितना हमारे यानी जो कि ये हमारा टोटल है 10 ओम के हैं, ये हमारे कितने हैं 10 ओम के, और ये भी हमारा कितना है 10 ओम का। टोटल यानी कितने हो जाएंगे, आपको एक फार्मूला पता होगा, बहुत बचपन पढ़े होंगे आप लोग। R1 यानी जो कि बात करते हैं हमारा कितना होता है 1/R1 + 1/R2 होता है, तो ये हमारे टोटल कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी ये 1 2 होकर यानी कि टोटल बते 20 हो जाएंगे। तो जब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे पलट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन इस क्वेश्चन हमारा क्या है, बी है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, सॉरी आपको गलत बता दिए, ये हमारा 5 हो जाएगा ना, ये 10 हो जाएगा ना, हाँ ये 10 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन क्या हमारा सी है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, देखते हैं क्या बोला गया। एक समान तीव्रता का एक प्रकाश किसी पूर्णतः परावर्तक सतह पर लंबवत गिरता है, यदि सतह का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो इस पर विकिरण बल क्या हो जाएगा। बस नॉर्मली से क्वेश्चन था। राइट आंसर हमारा 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 2 गुना हो जाएगा। आपको पता होगा R × F = हमारा क्या होता है यानी कि 1/A होता है। ठीक है, क्या होता है 1/A होता है, इस फार्मूले से याद करेंगे, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर एक प्रतिबिंब बनता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, मानव नेत्र का वह भाग कौन सा है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, रेटिना इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेटिना बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र पर विचार करिए। ये देखिए हमारे यानी कि ये क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में एक बार और क्वेश्चन पूछा गया, तो वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये राइट आंसर इसको हम बता दें। देखिए इस क्वेश्चन में अगर यानी जो कि इसमें क्या था, ऊपर की तरफ था, बाकी पिछला जो एग्जाम हुआ था आपका एनडीए का उसमें यानी कि जो कि हमारा अगर बात करें तो नीचे की तरफ ये मुँह किया था, एरो जो था ये वाला हमारा साइड वाला, ये हमारा इसमें यानी कि नीचे की तरफ मुँह किया था। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था यानी जो कि आप यानी कि जब डायरेक्शन नीचे होते हैं तो आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल लगता है, और जब यानी डायरेक्शन ऊपर क्या होता है फ्लेमिंग का राइट रूल लगता है, राइट हैंड रूल लगता है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड रूल से हमारा ये निकल जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, पृष्ठ के अंतर होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्टी 94 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 94 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं। कहने का मतलब इस क्वेश्चन बोला गया है कि ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था। 94 नंबर क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर भी है। ध्वनि तरंगे हमारी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। बोला गया था प्रकाश की चाल में तो ध्वनि धीमी चलती बिल्कुल चलती है, ये हमारी अंदर होती बिल्कुल होती हैं। लाइट हमारी जो प्रकाश हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जो कि नहीं ध्वनि होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 क्या है। जब लघुपथ शॉर्ट सर्किट की दिशा में घटित होती है तो परिपथ में धारा क्या होती है। तो आपको पता होगा जो कि जब हमारी यानी कि लघु सर्किट में हमारी जो घटना होती है तो हमारी परिपथ में जो होती है धारा का मान क्या होता है। तो आपको पता होगा यानी कि धारा में यानी कि परिपथ जो होती है हमारी शून्य हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। सॉरी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन हमारा क्या है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्या होता है यानी जो कि ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि हमारे पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। ठीक है, जब यानी कि सर्किट की दशा में घटित तो परिपथ में धारा करंट का मान यानी कि ये धारा का मान पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी है। क्या होता है यानी जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी यानी जो कि पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 96 क्या है। खड़िया, चाक और संगमरमर निम्नलिखित में से किसके विभिन्न रूप होते हैं। तो बात करें यानी जो कि किसके हमारे रूप होते हैं तो आपको पता है यानी जो कि राइट आंसर इसके हमारा क्या है 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यानी जो कि बात करें बी होता है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बिल्कुल जिसका सही आंसर है सही है CO3 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन। एन कोश में इलेक्ट्रॉनों के यानी जो कि सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा KLMN, इसमें कितने होते हैं 2 होते थे, 8 होते थे, 18 होते थे, 32 होते थे। ठीक है, और यानी कि जब हम ये फार्मूला आपको याद करना था जब इससे आगे बढ़ते थे तो 2 यानी स्क्वायर 2 × 4 की स्क्वायर कर देते थे, कितना आ जाता था हमारा 32 आ जाता था। तो राइट आंसर हमारा क्या है कि बात करें ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ऑप्शन विल बी डी आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 98 नंबर क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन बोला गया यानी जो कि क्या बोला गया, सिरका यानी कि विनेगर का एक अन्य नाम बताइए। तो आपको फार्मूला पता होगा, CH3COOH होता है इसका फार्मूला, जो कि इसका हमारा एक अन्य नाम क्या है, एथेनोइक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एथेनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 क्या है। चलिए, किसी द्रव को कांच में यानी कि बीकर में रखा गया तो द्रव स्तंभ पर बीकर के आधार पर आरोपित दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो बात करें हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है। क्या यानी कि बात करें हमारे द्रव यानी कि द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। 100 नंबर क्वेश्चन देते हैं, जो कि हमारे इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपके यानी जो कि हिस्ट्री वगैरह आ जाएंगे। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगों के प्रागमन आगे बढ़ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कौन सा कथन बोला गया है सही नहीं था। आपको पता है ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजरती है। तो आपको पता है ध्वनि को चलाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि हमारी निर्वात में नहीं चल सकती है। बोला गया है क्वेश्चन हमारा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो बस बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 101 क्या है। यही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत टफ तो था नहीं। 101 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए इसी को कवर कर लेते हैं। दीनदयाल बंदरगाह हमारा कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। दीनदयाल बंदरगाह हमारा कहाँ पे स्थित, बात करें हमारे कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, ये हमारा कहाँ पर स्थित है, तो दीनदयाल पोर्ट हमारा गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 102 क्या है। जैव विविधता और अभिसमय यानी जो कि 2000 के प्रति जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि बात करें हमारे ये कहाँ पर इस शहर में जुड़ा हुआ था, तो हमारे ये कार्टाजेना में हुआ था। कहाँ पे होता है, यानी जो कि हमारा ये कार्टाजेना सिटी से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। ये हमारी 2000 की बात हुई। अगर बाकी अदर की बात की जाए तो हमारा कहाँ पे होता है, हमारा रियो डी जेनेरियो में हुआ था। लेकिन 2000 की बात करें जाए प्रोटोकॉल के साथ कहाँ पे होता है, हमारे कार्टाजेना में हुआ था। राइट आंसर इस क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 103 क्या है। कृष्ण राजा सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है। तो आपको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन, राइट आंसर हमारा कावेरी नदी पर, जो कि लोकेशन की बात कर जाए बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में हमारा बांध बना हुआ है। ऑप्शन हमारा डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा 2 से अधिक के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता। आपको पता है हमारी त्रिपुरा केवल किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। किसकी लगती है, पूरे भारत में बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर है। ठीक है, और ये हमारी त्रिपुरा के साथ केवल यानी जो कि बांग्लादेश की सीमा लगती है। बाकी यानी कि अरुणाचल प्रदेश की अन्य देशों के साथ लगती है। 2 या 2 से अधिक बोला है ना, तो 2 अथवा अधिक देशों के साथ, अरुणाचल हो गए, असम हो गए, मिजोरम। बाकी त्रिपुरा हमारा केवल एक कंट्री के साथ है, जो कि बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है। बिल्कुल जिसका भी आंसर है बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आंसर है। तो आपको बताओ यानी जो कि सबसे न्यूनतम यानी कि बात करें हमारा सिक्किम है। क्या है, सिक्किम। बट सिक्किम आपको ऑप्शन नहीं मिला, तो आप क्या मारेंगे, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी जो कि पंजाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है। ये देखिए इनके गलत आंसर है। देखिए क्वेश्चन बोला गया था हमारा, इस क्वेश्चन बोला गया था यानी कि प्रमुख भारतीय भाषाओं को बोलने वाले कितने भाषा परिवारों से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा क्या है इस क्वेश्चन का, 4 है। आपको पता होगा 4 भाषाओं कौन कहते हैं, हमारा होता है इंडो यूरोपियन होता है। दूसरे की बात करें हमारे दूसरा द्रविड़म होता है। क्या होता है, दूसरा द्रविड़म होता है। अगर तीसरे की बात करें, तीसरा हमारा नाइजर कांगो होता है। क्या होता है, नाइजर कांगो होता है तीसरा। अगर चौथी की बात करें जाए तो चौथा हमारा कौन होता है, यानी कि सीनो तिब्बत होता है। क्या होता है, सीनो तिब्बत होता है। चौथा लैंग्वेज याद रखिएगा, ओनली 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 क्या है। गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली ढंग से आरंभिक रूप से कहाँ से गढ़ी थी या फिर कहाँ पर विकसित की थी। तो राइट आंसर हमारा क्या है, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी बच्चे। इस क्वेश्चन हमारा 107 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए 108 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉर्ड इरविन थे। कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। जब गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था तो इसमें यानी कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। राइट आंसर ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा यानी जो कि 109 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन बोला गया फ्रेंड्स हमारे इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से यानी जो कि बात करें कौन सी एशिया अमेरिकी समाचार पत्रिका गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में आरंभ से बहुत संशयात्मक थी, जो कि किंतु यानी जो कि 1 सप्ताह के भीतर उसने अपनी राय पूरी तरह से बदल ली और महात्मा गांधी और राजनेता के रूप में गांधी जी का अभिवादन भी किया था।
तो उसका नाम क्या था फ्रेंड्स, अगर बात करें उसका नाम हमारा क्या था, टाइम्स था। ठीक है, क्या नाम था, टाइम था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 110 क्या है। और बाकी ये सेटों में सब क्वेश्चन मिल जाएगा, बस क्वेश्चन के जो कि आगे पीछे थोड़ा रहेंगे, बाकी ये सब क्वेश्चन सभी सेटों में हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंग्लैंड में रेल यात्री के लिए ट्रेन रेलगाड़ी आरंभ की गई थी। आपको पता है इंग्लैंड में 1825 में आरंभ की गई थी, बाकी भारत में 1853 में। और ये भारतीय रेल किसकी देन थी, लॉर्ड डलहौजी की देन थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 111 क्या है। वर्ष 1914 में खोली गई पनामा नहर किसे जोड़ती है। तो आपको पता होगा पनामा नहर हमारी जो कि 1914 में खोली गई थी, ये किस किस यानी जो कि किन किन को जोड़ती है, किस किस सागरों को। तो बस नॉर्मली सा क्वेश्चन था, राइट आंसर हमारा क्या है, जो कि अटलांटिक महासागर और पैसिफिक सागर को याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के 51 आरंभिक मूल सदस्यों के द्वारा 1945 में जो कि हमारा बात है संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यूनाइटेड नेशंस चार्टर कहाँ पर हस्ताक्षरित किया गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन, राइट आंसर हमारा क्या है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 113 नंबर क्वेश्चन, भारत में बनाए रखे गए यानी कि भू राजस्व अभिलेखों में भूमि प्रयोग को कितने वर्गों में बांटा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन, नॉर्मल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या है, बात करें 113 नंबर क्वेश्चन हमारा ऑप्शन बी है 9 वर्ग में। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 114 नंबर क्वेश्चन, भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां पे वर्षा कितनी होती है। बात करें हमारी कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर से कम होती है। कितना होती है, 75 सेंटीमीटर से कम होती है। वहां पर शुष्क भूमि यानी जो की बात करें हमारी वर्षा होती है, शुष्क खेती वर्षा होती है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे 115 क्या है, सूखा संभावित श्रेणी में वर्जित होने के लिए किस क्षेत्र के सकल फसल और क्षेत्र सच में क्षेत्र का कितना % सिंचाई के अंतर्गत होना चाहिए। तो सही आंसर है हमारे क्या, 30% से अधिक। यानी जो कहने को इस क्वेश्चन बोला गया था कि किसी सूखा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे सिंचाई का कितना % होना चाहिए। तो आपको पता होगा लगभग 30% अधिक, यानी जो कि हमारा सिंचाई तक यानी जो कि अंतर्गत आना चाहिए हमारी जमीन, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 क्या है। बाकी 30 क्वेश्चन आपके और बचते हैं जीएटी के। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक हमारी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। तो आपको पता है जो कि कौन सी प्रशांत महासागर की धारा थी, ये हमारी प्रशांत की है, ये भी प्रशांत की है, ये भी प्रशांत की है। अगुलास किसको, इंडोनेशिया की। ठीक है, INDONISA। तो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर हमारा यानी कि बिल्कुल जो कि सही आंसर इनका यानी कि 100 से 120 दिनों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई से शुरू हो जाती है, बाकी 3 महीने चलती है, लगभग 4 महीने के आसपास चलती है। तो वही आप काउंट कर लीजिए, लगभग 100 से 120 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 है। 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पूर्वी चीन की प्राकृतिक वनस्पति है। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर इस क्वेश्चन हमारे क्या 118 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी जो कि उष्णकटिबंधीय पृथ्वीपर्णी संदापर्णी वन, ऑप्शन हमारा बी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोल्ड लोकल विंड शीत यानी जो कि स्थानीय पवन है। तो आपको पता है यानी कि सेंटा याना गर्म हवा है, चिनूक भी हवा गर्म है, और लू भी हमारी आपको पता होगा जो कि भारत में चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं। लेकिन मिस्टल हमारी जो है कोल्ड यानी कि ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा हमारी कौन सी होती है, मिस्टल, ऑप्शन सी है। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए इसे बच्चों, बंगाल में ग्रामीण समाज यानी कि एक रूरल सोसाइटी के चिरस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट का अपरिणाम प्रभाव था। जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत टफ तो था ये क्वेश्चन नहीं। तो राइट आंसर इसकी हमारा क्या बात करें यानी कि 120 नंबर क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही आंसर का आंसर है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है, डी है, याद रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर क्वेश्चन बोला गया था हमारा, जमीन दौर और निरीक्षणात्मक का पर्यवेक्षी नियंत्रण लगाने के लिए कंपनी के द्वारा आरंभ की गई कलेक्टरी वसूली की प्रणाली लोकप्रिय होने से बढ़ने में असफल हो गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 120 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर, राजमहल क्षेत्र में दामिन ई कोह क्या होते थे। राजमहल क्षेत्र में दामिन ई कोह क्या होते थे। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। 121 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि भूमि के विशाल क्षेत्र होता था जिसका सीमांकन किया जाता था, और यानी जो कि जिसे सिंथालों की भावी भविष्य की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए है। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ,
सन 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कहने मतलब इस क्वेश्चन बोला गया था 1857 के बारे में, विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बस नॉर्मली सा क्वेश्चन था। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन क्या है, आपको पता होगा इस विद्रोह के आरंभ होने वाले उभरने और फैलने से अफवाहों के और भविष्यवाणियों में इसकी कोई भूमिका नहीं थी। बोला गया कौन सा कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, बोला गया निम्नलिखित में से कौन एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था, निम्नलिखित में से कौन एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था। तो बस नॉर्मल सा क्वेश्चन था। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाव की रिवाड़ परमाणु प्रतिरोध है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला देखिए 124 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यानी कि बात करें जो 1904 में क्रांतिकारियों के गुप्त सोसाइटी संस्था अभिनव यानी कि भारत स्थापित की थी, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम यानी कि आपको पता कौन थे, यानी जो कि सिंपल सा क्वेश्चन था। राइट आंसर हमारा क्वेश्चन यानी कि 1904 की बात की गई है, ठीक है 1904 की बात की गई है। तो राइट आंसर उनका नाम वी डी सावरकर था। क्या नाम था उनका, नाम वी डी सावरकर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 नंबर क्वेश्चन देते हैं। क्या बोला गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, खुद यानी कि स्वयं भारतीयों को जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से एक में स्वीकार किया गया था, जो कि राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन क्या है। तो आप सभी बच्चों को बोला गया यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है, वो कौन सा प्रस्ताव था या फिर कौन सा मिशन था, तो हमारा कैबिनेट मिशन था, ठीक है। राइट आंसर 125 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 126 क्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक पूर्वी कनाडा एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा का नाम क्या है। तो उसका यानी जो कि बोला गया निम्नलिखित में से कौन से पूर्वी कनाडा में एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है। तो 126 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, यानी जो कि अम्ल वर्षा, जो हमारी अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। राइट आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है, बात करा जाए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हमारे कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच एक हमारा मध्यस्थ एक हमारा स्थित है, उसका नाम क्या था, आपको पता होगा काकेशस है, उसका नाम क्या है, काकेशस है, याद रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर 127 का ऑप्शन ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 क्या है, चलिए उसको कवर करते हैं फुल्ली तरीके से। 100 यानी जो कि 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन नदियों पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विकसित की गई हैं, वो कौन सी यानी जो कि नदियों पर, किस नदी पर बनाई गई हैं। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन हमारा क्या है, चेनाब नदी पर, ठीक है। राइट आंसर 128 का हमारा ऑप्शन नंबर जो की बात करा जाए ऑप्शन डी है, चेनाब नदी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 क्या है, भारतीय रिजर्व यानी कि नीचे के यानी की बात करते हैं हमारी भारतीय रिजर्व नीचे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन या फिर कौन से कथन सही नहीं है। बस राइट आंसर ये हमारा जो यानी कि कोडिंग में दिया गया, तो आपको आंसर यानी कि इसका पता होना चाहिए। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है, जीव मंडल नीचे के विचार की शुरुआत यूनेस्को के द्वारा 1973 से 74 में की गई थी। इसमें 18 नामोदिष्ट जीव मंडल नीचे हैं। तीसरा अगर ऑप्शन की बात करा जाए, तीसरा हमारा यानी कि भारत के सभी जीव मंडल नीचे यानी जो की बात करा जाए हमारे यूनेस्को के जीव मंडल के विश्व नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। तो इसमें कोर्ट में बोला गया। तो राइट आंसर हमारा क्वेश्चन क्या होगा, अगर बात करा जाए तो लगभग यानी जो कि इस क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर 129 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट और 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। महासागर एक प्रत्यक्ष हमारे अवगमन नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा देश की समुद्र के महासागर का यानी कि प्रत्यक्ष पहुंच यानी कि अभिगमन नहीं है, उसका नाम बताना है आप लोग को, ठीक है। तो बस नॉर्मली सा क्वेश्चन था। 130 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या है, आर्मेनिया है, ठीक है। क्या है, आर्मेनिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है नेक्स्ट, यानी कि 131 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप का यानी कि किस द्वीप का समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड माना जाता है। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी है, पोलिनेशिया है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा क्या है, पोलिनेशिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 132 क्या है, बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसकी शुरुआत हमारी 2015 से 16 के दौरान की गई थी, ठीक है। उसके बाद यानी कि दूसरा अगर ऑप्शन की बात करें हमारे यानी जो कि PMKSY यानी कि मूल उद्देश्य खेतों को जल की भौतिक पहुंचों को बढ़ाना। तीसरा PMKSY का यानी जो कि एक प्रमुख उद्देश्य खेत स्तर पर सिंचाई के निवेशकों के अभिसरण सम्मिलित कराना है। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन था। राइट आंसर हमारे क्वेश्चन क्या है, अगर बात करें 132 नंबर क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, यानी कि इनका जो मेन मकसद है कि हमारा बाकी इसमें कौन सा कथन सही है आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि सभी कथन सही हैं।
इसका जो शुरुआत 2015-16 में किया गया, इसका मेन मकसद क्या था ये भी था, आपको पता है। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या था 3, तो इसका मुख्य उद्देश्य था खेत स्तर पर सिंचाई में निवेशकों को अभिचारण और सम्मेलन को प्राप्त करना। राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर अगर बात करें हमारे यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं इसके सही बच्चे। 133 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाँ, इस क्वेश्चन देखिए आप लोग सही बच्चे। तो 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत की संसद के एक भाग रूप में वर्णित किया गया था। तो सही आंसर इसी से हमारा क्या, अगर बात करें फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ पे शुरू की गई थी। तो बात करें हमारी कहाँ पे शुरू की थी, हमारे यूएसएसआर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, यूएसएसआर में पहली बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। 134 का राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 135 नंबर क्वेश्चन। गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। गरीबी हटाओ योजना का मुख्य यानी जो कि इसका आह्वान यानी फी यानी जो कि इसको किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। तो 135 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। क्या है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यानी कि बात करना है, ठीक है। तो बस नॉर्मल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। यानी जो कि तिब्बतर एवं अधिक समृद्धि यानी विकास में था, 12वीं में पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इसके बाद बात करें हमारी तिब्बतर अधिक की समावेशी साधारण समृद्धि किसमें हुई थी, तो ये हमारी 11वीं में हुई थी। अगर अब बात करें हमारी नेक्स्ट कब हुई थी, द्वितीय विश्व यानी कि युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध उत्पन्न असंतुलन को ठीक करना था, तो हमारी किसमें हुई थी, तो हमारी बात करें दूसरी में हुई थी। किसमें हुई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और बाकी लास्ट वाला हमारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर इस क्वेश्चन अगर बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर जो फ्रेंड्स अगर बात करें तो इस क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑप्शन बी है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत हमारा यानी कि निदेशक संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो बस नॉर्मली सा क्वेश्चन है, राइट आंसर इस क्वेश्चन हमारे क्या है, अगर बात करें 137 का तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सामान्य न्याय तथा मुक्त कानूनी सहायता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 138 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। उसके बाद आपके 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं है। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए इसे बच्चों, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सार्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है। बस राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन की अगर बात करा जाए 138 का ऑप्शन नंबर है, संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 क्या है। वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए किस संविधान का मसौदा तैयार किया, जो कि समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपको पता होगा इस यानी जो कि समिति के अध्यक्ष कौन के थे, मोतीलाल नेहरू किए थे। कौन के थे, मोतीलाल नेहरू किए थे। 139 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन। जयपाल सिंह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। वे हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना की थी, बिल्कुल की थी। वे उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग राज्य का अभियान चला था। तो आपको पता होना चाहिए राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी जो कि ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन बोला गया है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की स्थापना हमारी 2000 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, कुपोषण के संदर्भ में टिक्की मौसी का क्या अर्थ है, तो यानी जो कि हमारा शुभंकर होता है, ठीक है। यानी जो कि आपको पता हो कुपोषण हमारी भारत में बहुत भयानक बीमारी है, जो कि यानी जो कि भारत में अधिकतर बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, छोटे बच्चे। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे मेरे से बोला भी गया था इस क्वेश्चन हमारे यानी जो कि कौन सा हमारा कुपोषण का यानी जो कि किस संदर्भ में टिक्की मौसी का यानी जो कि उदाहरण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ये हमारा एक शुभंकर है, याद रखिएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन हमारा बी है। चलिए अगला क्वेश्चन 142 नंबर क्वेश्चन देते हैं हम। विश्व पर्यटन दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है, यानी जो कि विश्व पर्यटन दिवस हमारी 2019 की थीम की पूछा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। यानी जो कि इस क्वेश्चन हमारा 142 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि 143 क्या है। निम्नलिखित में से किस देश ने सैन्य यानी कि थल सेना अभ्यास यानी कि टेंसर यानी कि टेंस्टर 2019 का आयोजन किया था। तो आपको पता होगा सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर हमारा क्या है, रूस किया था। रूस की राजधानी मॉस्को थी। ये सब आपको सब फुल एक्सप्लेनेशन 7 क्लास में बताए हुए हैं। ऑप्शन हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया क्वेश्चन निम्नलिखित में किस देश को कंट्री ऑफ यानी कि विंड स्वभाव का देश कहा जाता था। आपको सिंपल सा क्वेश्चन था, कंट्री ऑफ यानी कि विंड्स डेनमार्क को बोला जाता है। किसका बोला जाता है, डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स बोला जाता है। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हमें बोला गया हमारे क्वेश्चन में जो कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक साइंटिफिक विभाग है।
तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यानी कि बोला गया यानी कि भारत का सबसे पुराना यानी कि कौन सा साइंटिफिक विभाग है। तो बोला यानी कि राइट आंसर हमारा क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। ठीक है, इसकी स्थापना तो आपको पता होगा 1958 के आसपास हुई थी। डीआरडीओ स्थापना 1958 थी। बाकी इसकी यानी कि राइट आंसर हमारे क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा बोला गया यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 146 नंबर क्वेश्चन। बस आपके 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी हमारी। ये सब आप मिला लीजिएगा सभी बच्चे। तो नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जो कि अभ्यास भारत और किस अन्य देश के बीच शुरू किया गया था। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ओमान के बीच शुरू किया गया था। किसके बीच किया गया था, ओमान के बीच हमारा ये सैन्य अभ्यास किया गया था शुरू, याद रखिएगा। 146 का ऑप्शन डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 147 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में पढ़ाए हैं। कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल के उत्कृष्ट हैं। तो आपको पता है यानी कि महिला में चेस की खिलाड़ी थे और पुरुषों में विश्वनाथ आनंद है। ठीक है, पुरुषों में विश्वनाथ आनंद, महिला में ये हैं कोनेरू हम्पी। 148 नंबर क्वेश्चन देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 खेलो इंडिया यानी जो कि ये आधिकारिक शुभांकन निम्नलिखित में से कौन सा था। तो आपको पता है राइट आंसर हमारा क्या विजय है, ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखिए 149 नंबर क्वेश्चन। वो जनवरी 2020 में ईरान में यानी कि तेहरान के पास एक हमारा इमाम खुमैनी विमान यानी कि पत्तन से उड़ान के बाद तुरंत बाद एक क्रैश हो गया था। उस यानी जो कि हमारे उस एयरलाइंस कंपनी का नाम बताना आपको। उस दुर्घटना जो कि क्रैश हुआ था जिसमें सवाल लगभग 170 लोग मारे गए थे। ये वायुयान निम्नलिखित में से किसका था। तो आपको पता है यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा बात करें 150 नंबर क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत जल्दी बोले हैं क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनती थी, इसलिए थोड़ा जल्दी बोले हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। मिलान हमारा एक बहुपक्षीय यानी कि नौसैनिक अभ्यास था, जो कि 2020 में इसको किस शहर में आयोजित किया गया था। तो आपको पता है कि हमारे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसको शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके हमको जरूर बताइए था कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होती है सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।